सभी स्टूडेंट्स का बंसल मेस क्लास में स्वागत है। तो हम आपसे बात कर रहे थे इसमें स्पेशल फंक्शन की। लेक्चर आज सारे अपलोड हो जाएंगे। कल किए थे, फिर नेट प्रॉब्लम करने लगा, एक दो ही हो पाए होंगे उस समय। कल कुछ गए होंगे लेक्चर, आज सारे चले जाएंगे। तो कल मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाया था जिसका नाम था ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी। ये कौन सा टॉपिक है हमारे पास स्पेशल फंक्शन में, लीजेंडर फंक्शन का। इसे जितना अच्छा कर लोगे बेसल उतना कम करना पड़ेगा। तो ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी मैंने आप सभी को डिफाइन की थी कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी। थोड़ा सा और करते हैं, फिर समापन करते हैं चैप्टर का रिमार्क लिखा के। तो बुक हो तो बुक पास कर दो, नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ाऊँ। और तो मैं आपसे बात कर रहा था इसमें, अब इसमें प्रॉब्लम तो मैंने आपको बताई थी, करनी ही पड़ेंगी। ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी आ गई, रिकर आ गई, अब डेरिवेशन बचा नहीं मेरे पास। अब क्या आने वाले हैं सब रिमार्क। इस वजह से कल का समय हमने बोला है राइट टाइम आ जाएंगे तो रिमार्क समाप्त हो जाएंगे। एक काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, पूरा समय ले लेगा इस आर्टिकल में कंप्लीट। पहले इसको ले लेते हैं, एक फॉर्मूले का पूरा डेरिवेशन है एक कंप्लीट। इस फॉर्मूले का नाम हम देते हैं रोडिंगर फॉर्मूला। शॉर्टकट में बोले रोडिग्रू भी कहते हैं इसे काफी लोग। फॉर्मूला Pn का मतलब होता है लीजेंडर फंक्शन के लिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्टिव वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव वालों के लिए बस फॉर्मूला लिखने वाला हूं 2 सेकंड में। ऑब्जेक्टिव वाला मामला ब्रेक क्या है वो, Pn ऑफ x बराबर 1/2 की पावर n इंटू फैक्टोरियल n टाइम डेरिवेटिव ऑफ विद रेस्पेक्ट टू x स्क्वायर माइनस 1 की होल पावर ऑफ n। इसके हम प्रूफ की बात करेंगे यहां से। बस एक पॉइंट केवल स्टार्टिंग में याद रखना है, लेट स्मॉल y हमने मान लिया यहां से x स्क्वायर माइनस 1 टू द होल पावर ऑफ n। बस इसके बाद देखना अलग तरीके से लेबनिज वाला रूल लगेगा। कितने बार डेरिवेशन है, n बार। जब किसी भी फंक्शन का n बार डेरिवेटिव करते हैं तो कौन सा रूल आता है, लेबनिज रूल। हम लोग कहां पढ़े हैं, बीएससी के फर्स्ट सेमेस्टर में। तो उसी वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, इस वजह से बड़ा आर्टिकल है। जवाब मिला यहां से हमारे पास में अप्लाई करने के लिए। इसका नाम है क्वेश्चन नंबर 1, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x ऑफ फर्स्ट। तो dy अपॉन dx बराबर n टाइम्स ऑफ x स्क्वायर माइनस का 1 टू द होल पावर ऑफ n माइनस 1 इंटू 2x। हमने कहा इसे y में कन्वर्ट करने के लिए दोनों तरफ किसका मल्टीपल कर दिया, x स्क्वायर माइनस 1 का। तो कितना हुआ 2nx x स्क्वायर माइनस 1 की पावर n। तो कितना बन गया, ये सब सक्सेसिव मेथड जो होता था बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में वही सेंस है यूजिंग नंबर 1। तो हमारे पास ये बन गया इक्वेशन नंबर 2। अब हमने जवाब दिया यहां पर, हम इसका डेरिवेशन करेंगे n+1 टाइम। कितनी बार, n+1 टाइम। ये लेबनिज ध्यान रखना, आपने बोला डिफरेंशिएशन n+1 टाइम्स विद रेस्पेक्ट टू x ऑफ इक्वेशन नंबर 2। क्यों कर रहे हैं, ये डेरिवेशन को प्रूव करने का एप्लीकेशन है। तो हमें याद आना चाहिए कि लेबनिज रूल क्या होता था हमारे पास। 2 फंक्शनों के लिए काम करता था हमेशा। तो आपने दोनों तरफ कितनी बार डिफरेंशिएशन किया, n+1 टाइम। ध्यान से देखना सभी बच्चे, n+1 टाइम
dy अपॉन dx n प्लस 1 टाइम 2n xy। शायद आपको याद हो इसका फॉर्मूला अपने आप में क्या होता था। यहां पर n टाइम डेरिवेटिव ऑफ u इंटू बी, हमने फॉर्मूला पढ़ा ही है लेबनिज रूल का, इसका नाम है लेबनिज रूल। क्या होता था, जो डिफरेंशिएशन जल्दी से जल्दी जीरो हो जाता है उसे हम लोग क्या मान लेते हैं, पहला फंक्शन, और जो जीरो नहीं होता उसे क्या मानते हैं, दूसरा फंक्शन। तो आपने पहला मान लिया u एक तरह से n टाइम डेरिवेटिव ऑफ b, राइट। फिर आता nc1, एक बार डेरिवेशन u का, एक इस पे कम हो जाएगा। nc2, दो बार डेरिवेटिव u का, दो कम हो जाएगा। एंड सो ऑन द, अब धीमे 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 करके ncn की वैल्यू तो 1 हो गई, तो n टाइम डेरिवेटिव ऑफ u हो जाएगा, इस पे केवल b बचेगा। बेटा हम कितनी बार कर रहे हैं, n प्लस 1 टाइम, तो जहां जहां n है वहां क्या आ जाएगा, n की जगह पर n प्लस 1। पहले फंक्शन का नाम है एक्स स्क्वायर माइनस का 1 और दूसरे का नाम है dy अपॉन dx। तो आपने बड़े गौर से किया यहां, इसके लिए ये पहला फंक्शन और ये दूसरा फंक्शन। यही लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अपने मन से लिखी जाती है, रट के नहीं लिखी जा सकती। पहला फंक्शन, दूसरे का n प्लस 1 टाइम डेरिवेटिव, n प्लस 1 टाइम डेरिवेटिव ये है, एक बार ये है, तो टोटल कितना हुआ, n प्लस 2 टाइम nc1, n की जगह क्या आएगा, एक बार डेरिवेशन एक्स स्क्वायर माइनस 1 का कितना, 2x। अब n प्लस 1 टाइम तो इसमें हो गया, तो इसके लिए n, यहाँ n की जगह क्या आया, n प्लस 1। बोलो भैया, n की जगह कितना आया, n प्लस 1 से 1 कैंसिल, तो कितना बचा, n टाइम डेरिवेटिव, b का मतलब एक बार डेरिवेटिव और है, तो कितना हुआ, dn प्लस 1 y अपॉन, अब आएगा n की जगह n प्लस 1 c2। अब इसका पहले वाले फंक्शन का दो बार डेरिवेटिव, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का एक बार हुआ 2x, दो बार में कितना हुआ 2, और ये कितना हो जाएगा dny अपॉन, आगे वाला लिखते हैं तो 2 का डिफरेंशिएशन क्या होगा तो आगे हम बढ़ नहीं पाएंगे लेबनीज में। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड की लेबनीज का पूरा पार्ट हो गया। इक्वल ऑफ द, अब राइट हैंड साइड की बारी आ गई। 2n तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया। पहले फंक्शन का नाम कितना हुआ, x, इसका n प्लस 1 टाइम डेरिवेटिव, अब n प्लस 1 c1, x का डिफरेंशिएशन 1, ये dn बाई अपॉन, अगर 1 का डिफरेंशिएशन आगे करेंगे तो क्या हो जाएगा, इस वजह से आगे रुक जाएगा। बात समझ में आ गई, मैंने इस वजह से फॉर्मूला लिख दिया लेबनिज का, जिससे ही याद रहे। अब थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, कितना हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस का 1 dn प्लस 2y अपॉन, ये कितना हुआ, इसकी वैल्यू होती है n प्लस 1, 2x n प्लस 1, ये n प्लस 1 c2 की वैल्यू क्या हो गई, n प्लस 1 इंटू n अपॉन द 2 टाइम्स ऑफ इक्वल ऑफ द 2nx प्लस 2n n प्लस 1 dn बाई अपॉन dx n। कटिंग पिटिंग कर लो, 2nx से 2nx कैंसिल, कितना मिला, एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसी वजह से इस तरह के आर्टिकल्स को कभी याद नहीं कर सकते।
2nx से 2nx कैंसिल, क्या बचा? केवल 2x। राइट। अभी कितना हुआ? n+1, 2 से 2 कैंसिल, तो n इंटू एन प्लस वन में से कितना गया? माइनस का 2 टाइम्स ऑफ n इंटू एन प्लस वन, तो कितना बचा? माइनस n टाइम्स ऑफ। क्यों बेटा जी? एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? एक सिस्टमेटिक तरीके से मैंने किया है इसको एप्लीकेशन के साथ। यहां से मैंने माइनस कॉमन लेके मल्टीपल कर लिया, तो कितना हुआ? 1 माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस माइनस प्लस बराबर का, इसका नाम डाल। ये मेन मीनिंग है जो अभी अभी मैंने किया है आपके सामने। प्लीज इतना पेयर कॉपी में नोट करें, फिर मैं आगे का डेरिवेशन सिखाऊंगा कि कैसे करना है भैया आगे। और लेकिन जब अपने मन से लिखोगे तो दिमाग में जाएगा। अगर ऐसे ही नोट कर लिया तो फिर दिमाग में जाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। लास्ट लाइन नॉट द प्रॉब्लम कर रही दिखने में। हाँ, अब दिख रही है। जल्दी से नोट करें, फिर मैं आगे की बात करूं। करें, नोट करें।
हेलो। हाँ लाल जी, कहाँ हो भाई? 1 घंटे का काम है, आप बताओ 1 घंटा नहीं निकाल पा रहे हो आप? वही तो बताया था, जो दरवाज़ा हिल रहा है उसके अंदर वाले रूम में, वो परेशान कर दिए। उसमें एक लेडीज आ गई है ना, परेशान कर दिए वो हमको। आज प्लीज़, 1 घंटे का काम है, बस ड्रिल जरूर लेते हैं, आना छेद करके, तभी तो जाम होगा वो। पक्का ना? कितने बजे आओगे? दोपहर बाद? चलिए ठीक है, फिर मैं मिलूँगा। ठीक है, चलिए आता हूँ वापस। अब इसमें जब डेरिवेशन को हम आगे बढ़ाते हैं तो क्या करेंगे, बड़ा ध्यान से देखना, ये डेरिवेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, खासकर सब्जेक्टिव वाले स्टूडेंट्स के लिए। तो यहाँ से क्या जवाब मिला हमारे पास? यहाँ से जब आया हमारे लिए लेट,
डी एन बाई अपॉन डी एक्स एन को हमने क्या रख दिया, यू। तो इक्वेशन नंबर 3 बिकम्स कितना हो जाएगा, 1 माइनस का एक्स स्क्वायर डी टू यू अपॉन डी एक्स टू माइनस का 2x डी यू अपॉन डी एक्स प्लस n इंटू एन प्लस 1 u इक्वल टू 0। राइट, तो आपको क्या पता लगा है, कैसी इक्वेशन है, लीजेंडर इक्वेशन। आप देख लो, केवल u की जगह पर क्या है, y। दिस इज लीजेंडर इक्वेशन। तुरंत आपने बोला नाउ सॉल्यूशन इज, इसका हमने सॉल्यूशन मान लिया u बराबर का c इंटू पी एन ऑफ एक्स, ये हमने इसका सॉल्यूशन माना है। यहाँ पर u का मतलब क्या है, डी एन बाई अपॉन सी इंटू पी एन ऑफ एक्स। किसी भी तरह c की वैल्यू आ जाए तो हमारा डेरिवेशन थोड़ी देर में प्रूव हो जाएगा। आपने c के लिए तुरंत बोला फॉर c की तैयारी चालू, पुटिंग x बराबर 1 इन इक्वेशन नंबर, इसके अंदर वैल्यू को पुटअप कर दें इन इक्वेशन नंबर 5। तो कितना आएगा मेरे पास, c इंटू पी एन ऑफ 1। बेटा अपनी कॉपी में देख के बताओ पी एन ऑफ 1 की वैल्यू क्या होती है, इतना समय चेक कर लीजिएगा, 1 होती है। तो c कितना हो गया, डी एन बाई अपॉन डी एक्स एन, किस पर, x बराबर 1 पर। अब बस अभी तो ये निकालना है c आती है हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसका नाम क्या है, क्वेश्चन नंबर 6। आपने बोला बाय फर्स्ट, बाई क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर n, इसे तोड़ दें, एक x प्लस 1 हो जाएगा और एक x माइनस 1। हमें कितनी बार करना है डिफरेंशिएशन, n बार। ये हटा रहा हूं यहां से, लेबनिज लिखा है, याद है ना लेबनिज, दोबारा लेबनिज लगेगा। आपने बोला n टाइम्स डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, तो कितना आया मेरे पास, डी एन बाई अपॉन डी एक्स एन इक्वल ऑफ द, अब इसमें भी पावर n है, इसमें भी पावर n है, तो सभी n टाइम चलेंगे। किसी को भी पहला फंक्शन मान लो, इसको हमने पहला मान लिया, और इसे तो कितना हुआ यहां से, पहला फंक्शन, दूसरे का n टाइम डिफरेंशिएशन, ये मेन मीनिंग आ गया। अब प्लस NC1, इसका एक बार डिफरेंशिएशन n x माइनस 1 की होल पावर ऑफ, इसका n माइनस 1 टाइम डिफरेंशिएशन x प्लस 1 की होल पावर ऑफ n। आगे बढ़ाते रहेंगे इसी तरह से लास्ट में जाके सारा पार्ट इसके ऊपर आ जाएगा। NCn का मतलब 1 होता है, तो n टाइम डेरिवेटिव ऑफ पहला फंक्शन, और लास्ट बचता है इनटू दूसरा फंक्शन। कोई दिक्कत किसी को भी? तुरंत जवाब मिला यहां से हमारे पास। ये कन्फर्म है, इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, पी एन ऑफ एक्स, ये डी एन बाई ये है, तो ये इधर जाएगा तो इसकी वैल्यू आएगी 2 की पावर n इंटू फैक्टोरियल n। मान ला याद भी ना रही तो डेरिवेशन से पता लग रहा है, यहां से ध्यान से देखो, डी एन बाई अपॉन डी एक्स एन, सी के साथ पी एन है तो इधर चला जाएगा, तो सी की वैल्यू जाएगी उधर, तो 2 की पावर n इंटू फैक्टोरियल n आएगी। अभी दिखाता हूं कैसे। तो डी एन बाई अपॉन डी एक्स एन, आपने कहा x माइनस 1 की होल पावर ऑफ n इंटू n बार डेरिवेटिव करेंगे इसका, कितना आ जाएगा यहां से, बोलो भाई, फैक्टोरियल n।
एन सी वन, इसका हमने डिफ्रेंशिएशन कर ही दिया था एक बार, तो इसे लिखा रहने दो, कोई ज़रूरत नहीं है इसे हम अपने पास रखने की। एन सो ऑन द, इसका एन टाइम डेरिवेटिव करेंगे कितना आएगा, फैक्टोरियल एन, ये कितना है, एक्स प्लस वन की होल पावर ऑफ एन। आपने बोला पुटिंग, इस लाइन को ध्यान से समझना जो मैं बोल रहा हूं, एक्स बराबर वन, इस लाइन को ध्यान से सुनिएगा जो मैं बोल रहा हूं, कितना लिखा है यहां पर, एक्स बराबर वन। एक्स बराबर वन रखने पर ये जीरो, एक्स बराबर वन रखने पर जीरो। अब इससे पहले वाले टर्म जो एंड सो ऑन है, इसमें एक्स माइनस वन जरूर होगा। क्या होगा, क्यों होगा, एन टाइम डेरिवेटिव यहां पे एक्स माइनस वन का, तो ये कांस्टेंट आ गया। जब इससे पहले वाले में एन माइनस वन टाइम डेरिवेटिव होगा एन पावर के पॉलिनोमियल का, तो उसमें एक्स माइनस वन का टर्म बचेगा। इस वजह से यहां पर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स बराबर वन रखने पर जीरो, ये नॉलेज है, केवल ये बचा। तो सारे टर्म्स ये क्या बनते गए, जीरो प्लस वन वन कितना हुआ, टू, फैक्टोरियल एन इंटू टू की पावर एन। क्यों बच्चा लोगों, कोई दिक्कत, वो मैंने पहले ही बता दिया था आपको कितना आने वाला है। तो हमें कितना मिला, डी एन वाई अपॉन डी एक्स एन, एक्स बराबर वन पे आ गया, टू की पावर एन इंटू फैक्टोरियल एन, तुरंत बोला गया बाय सिक्स, सी बराबर टू की पावर एन इंटू फैक्टोरियल एन, फिर तुरंत बोला गया बाय फाइव, डी एन वाई अपॉन डी एक्स एन बराबर, सी का मतलब टू की पावर एन इंटू फैक्टोरियल एन, पी एन ऑफ एक्स, लास्ट लाइन लिख रहा हूं, पी एन ऑफ एक्स बराबर वन अपॉन टू की पावर एन इंटू फैक्टोरियल एन, एन टाइम डेरिवेटिव ऑफ बाई की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर माइनस वन की पावर एन अपॉन डी एक्स एन। शायद ये प्रूफ था, हैंस प्रूफ। ऑब्जेक्टिव वालों के लिए 2 सेकंड का है, सब्जेक्टिव वालों के लिए आधा घंटे का है। या 3-4 बार प्रैक्टिस कर लेते हो तो मैक्सिमम 5 मिनट का है, राइट। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल इन योर एग्जाम, कल समाप्त हो जाएगा चैप्टर, नोट कर लीजिए।
राइट बेटा। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल इन योर एग्जाम 100% आता ही है, ये बात अलग है। अगर ऑब्जेक्टिव वाला है तो उसे याद करना है कि फॉर्मूला, सब्जेक्टिव वाले को पूरा डेरिवेशन करना है, अपने मन से करेंगे तो एग्जाम में कर पाएंगे, अदरवाइज कर नहीं पाओगे, क्योंकि इसमें अपने द्वारा ही एप्लीकेशन है, न कि रट कर। तो डेरिवेशन मैंने सब करा दिए। कल के दिन केवल और केवल क्या लिखाएंगे? रिमार्क। लमसम 40-50 रिमार्क लिखाएंगे और ये चैप्टर कल समाप्त होगा, फिर लाएंगे वैसा ही। हम जल्दी भगाने के मूड में है नहीं कि ऐसे ही उड़ा दें। ऑनलाइन वालों को फिर नमस्कार।